मेरे दामन पर आए इल्ज़ामों को तू साफ कर। तू कुछ कर या न कर, मेरा इंसाफ कर। गुरुजी प्रणाम। आपकी फाइल देखी गई। ये देखा गया कि आप किसी स्कूल में टीचर हैं। अभी तो आप जीवित ही हैं, तो टीचर हैं ही कहा जाएगा। और बड़ा आश्चर्य से की बात है कि जिस तरीके का आज जो माहौल चल रहा है सारी दुनिया में, उसके हिसाब से आपने कोई ट्यूशन नहीं करी, आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खोला। आप जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर लौट करके आते हैं। उसके बाद आप शाम को भी मलिन बस्तियों में जा कर के बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, घर पे कुछ बच्चों को बुलाते हैं, पढ़ाते हैं, पूरा ज्ञान बांट रहे हैं। और काफ़ी ये देखा गया कि आप कोई और तो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। उसको हमारे दूतों ने जा कर के चेक किया, वेरीफाई किया। तो गुरुजी प्रणाम है आपको। और अभी आपको की सेवा की बहुत आवश्यकता है संसार को। इसलिए अब जब आप वापस जाएंगे यहाँ से, तो आपको आपकी सरकार से एक स्पष्ट और बहुत अधिक धनराशि दी जाएगी, जिससे कि आप अब अपने गांव और शहर और देश से निकलकर सारी दुनिया में घूमेंगे। वहाँ पे किस किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम है, किस किस तरह की पढ़ाई है, वो सारा अध्ययन करेंगे और आ करके अपने देश में, अपने राज्य में लोगों को बताएंगे। अभी तक आपको अपनी ही जानकारी थी, आप वो बांट रहे थे। जहाँ भी आप जाएंगे, आपका सारा खर्च आपकी सरकार उठाएगी और आपको सब जगह की जो भी सुख सुविधा हर देश में मिलनी है, वो आपको दी जाएगी। अब आप इसको ये मान सकते हैं कि ये आपके कर्मों से आपको एक स्वर्ग जैसा अनुभव प्राप्त होगा। प्रणाम। हमारे सामने एक युगल भी हैं, एक कपल भी हैं, मैरिड। उन्होंने ऐसा कुछ सबमिट किया था कि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। अपने पैसे उन्होंने बहुत जगह समाज सेवा में लगाए हैं, बहुत से लोगों की मदद करी है। लेकिन आपने एक चीज़ छुपा जो कि इस रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन आप तो जानते हैं ना, यहाँ तो कोई चीज़ छुपती नहीं है, कि आप जो डॉक्टर हैं, मैडम जी, आप जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने के बावजूद आपके 2 बेटे हैं, और जब आपको तीसरी बेटी पैदा होने को आई तो आपने खुद ही स्वयं ही उसका एबॉर्शन कर दिया। आप तो डॉक्टर हैं, आप तो खुद ही पता लगा सकती हैं कि आपको क्या संतान है। तो आपके जितने कर्म हैं, आपने जो धन दौलत बांटी है, जो समाज सेवा, जो काम किए हैं, वो सब तो नलिफाई हो गए। आपने तो भगवान की हत्या कर दी। अब भगवान की हत्या करने वाले को तो कुछ भी कर दो भाई। अब कैसा स्वर्ग। तो अब आपको वापस नहीं जाना है यहां से। आपको कोई काम नहीं दिया जाएगा। आपके पतिदेव जाएंगे, वो अपना काम धाम संभालेंगे, उनका अभी देखा जाएगा। आपको ये सज़ा दे रहे हैं भगवान। मेरे सामने उन्होंने सारा नोट करके बना दिया है, मैं उससे कुछ इधर उधर नहीं कर सकता हूँ, मैं तो सेवक हूँ उनका। आपको 100 जन्मों तक एक भ्रूण में भेजा जाएगा, एक पुरुष भ्रूण में भेजा जाएगा, और आपकी कोई हत्या नहीं करेगा, कोई आपको पाप नहीं लेगा, लेकिन आपको इतना कष्ट होगा कि आपका जन्म ही नहीं हो पाएगा 100 जन्मों तक। और वो हर जन्म एक बार के बाद फिर क्या होगा, फिर दूसरी बार क्या होगा, ये तो पता नहीं है। लेकिन फिलहाल ये इमीडिएट ऑर्डर्स है। सॉरी। अब हमारे सामने एक कांस्टेबल है, किनारे बैठे हुए हैं, बहुत कमज़ोर से दिखाई दे रहे हैं।
तो महोदय, आपने जो अपना विवरण यहाँ पे जमा किया है, उसमें आपको पहली बात तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, आपको क्या इतनी इच्छा हो गई कि आप स्वर्ग और नरक जीते जी ही देख लें और जान लें। मगर शायद आपके अंदर से कुछ ऐसी जिज्ञासा हो रही थी कि आप बड़े अच्छे इंसान हैं, आप बहुत अच्छे काम करते हैं, तो शायद आपकी बात मान ली जाएगी। तो भगवान ने सुन लिया है आपकी। आपके कुछ थोड़े बहुत इंसिडेंट्स देखे। एक बार आप थाने में कभी बैठे थे, रात में ड्यूटी थी, तो वहाँ पे थाने के सामने ही कुछ गुंडे लड़ भड़ रहे थे, कुछ हो रहा था, उनके हाथ में कोई बहुत बड़ा लाखों रुपए का बैग था, वो वहीं छोड़ करके भाग गए। जब आपको देखा, आपने बैग उठाया और जाके सरकारी खजाने में ईमानदारी से जमा कर दिया, जबकि आपको कोई देख नहीं रहा था। बहुत बड़ी बात है आज की दुनिया में। इस तरह से आपके और भी बहुत से छोटे छोटे कारनामे हैं। महिलाओं को आपने बहुत संरक्षण दिया। जब भी कोई महिला आपके पास आई, आपने इज्जत से बिठाया, जो कुछ भी आपसे हो सकता था उसकी आवभगत की आपने, और बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो महोदय, आपका बायोडेटा देख के, आपके कारनामे देख के ऊपर वाला बहुत खुश हुआ है, और अब वो आपको वापस भेज रहे हैं कि अभी आपकी आवश्यकता है। एक ये बहुत गलतफहमी फैलाई जाती है कि अच्छे लोगों को भगवान की ज़रूरत है, वो बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है। भगवान को ये दुनिया चलानी है और उन्हें अच्छे लोगों की ज़रूरत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में रहें। तो आपको अब जब आप जैसे ही वापस जाएंगे, आपको एक पदोन्नति का ऑर्डर मिलेगा। आप अपने पुलिस महकमे में अचानक से आपके कारनामे को देखते हुए आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री आपको एक पुरस्कार देंगे। ये सब भगवान की तरफ से इन लोगों को इंडिकेशंस जाएंगे। इनको रात में सपने में दिखेगा कि ऐसा करना है। और फिर आप, लेकिन जब आप उस बड़े ओहदे पर पहुंच जाएं, आपके अंदर बहुत से लोग काम कर रहे होंगे, फिर आपको जनता की भलाई करेंगे। आपको सब सुविधाएं मिलेंगी जो मिलती हैं, मगर आपको हर इस बात का ध्यान रखना है कि आप फिर कोई और चीज़, जिस तरह से आप अभी हैं, आप ऐसे ही रहेंगे। धन्यवाद। आप जा सकते हैं।